हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूं। अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट भी पूछते हैं और बहुत सारे इधर उधर से भी बातें आती हैं कि क्या बिना पढ़े इग्नू का एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। क्या बिना पढ़े इग्नू के एग्ज़ाम में 70 से 80% तक मार्क्स लाया जा सकता है। क्या बहुत ही आसान तरीके से इग्नू के एग्ज़ाम में 70 से 80% तक मार्क्स लाया जा सकता है। ये सारे प्रश्न उठते रहते हैं और लड़के जो है दिग्भ्रमित होते रहते हैं। तो मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि इग्नू में ट्रिक है, और ट्रिक अगर जो समझ गया तो उसका नंबर बहुत अच्छा आ जाता है। ये प्रश्न वैसे लोग करते हैं जो कहीं कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। जैसे वो ग्रेजुएशन कर लिए और ग्रेजुएशन करने के बाद वे कंपटीशन की तैयारी करने लगे और एक साथ वो दो दो मिशन पर चलते हैं। दो दो मिशन पर चलने का तात्पर्य ये हुआ कि कंपटीशन की जब तैयारी वो कर रहे होते हैं तो हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ये सारे चीज़ उनको पढ़ना होता है और वो पढ़े हुए होते हैं। और साथ में क्या करते हैं कि पीजी में भी एडमिशन ले लेते हैं। चूँकि इग्नू जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपको क्लास करना नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वैसे क्या करते हैं कि उधर एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद वो नेट की तैयारी करते हैं और उधर भी वो एक अपना ऑप्शन बनाए हुए रहते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है इग्नू, कि इग्नू देखते देखते ही इग्नू वे इस तरह से कहने लगते हैं कि बिना पढ़े हुए इग्नू एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इतने दिनों से जो पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को जो पढ़ाया हूँ और गाइड कर रहा हूँ, बिना इग्नू में पढ़े हुए आप किसी भी हालत में रिजल्ट अच्छा नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि चूंकि उनकी सारे सब्जेक्ट पर पकड़ होती है और इग्नू का जो एग्जामिनेशन होता है, इग्नू का जो सिलेबस होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एमपीएस पढ़ाता हूं, तो एमपीएस में बहुत सारे चीज़ आपको पढ़ने हैं। जैसे आपको हिस्ट्री से भी प्रश्न आता है, पॉलिटिकल साइंस से तो प्रश्न है ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो प्रश्न है ही, नेशनल मूवमेंट से तो प्रश्न है ही, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से भी प्रश्न है ही। उसके बाद सोशियोलॉजी से भी प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि इग्नू का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस होता है और उसके तहत अगर जिसे पूरे सिलेबस के बारे में तैयारी नहीं है, वे किसी भी हालत में पास नहीं कर सकते हैं। ये वही छात्र दिग्भ्रमित करते हैं जो कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं और उसका लाभ यहाँ ले लेते हैं और वे मार्केट में ये कहते हैं कि बिना पढ़े हुए आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी अगर मैं जो बता रहा हूं उसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे, तो आपका रिजल्ट 70 क्या 80 से लेकर 90 तक भी नंबर आपका आ सकता है। जैसे आपको पहले सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या सिलेबस है। सिलेबस अगर आप जान जाते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि इग्नू में दो मोड में एग्जाम होता है। इग्नू में दो मोड में एग्जाम होता है, एक असाइनमेंट मोड में एग्जाम होता है और एक आपका सेंटर पर एग्जाम होता है। आप देखेंगे जिसको टर्म इन एग्जाम कहा जाता है, वो जून में होता है और दिसंबर में होता है। दो बार एग्जाम होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एक पेपर 8-8 क्रेडिट का होता है और सेकेंड ईयर में क्या होता है कि कुछ
ऑप्शन हो जाते हैं, वहाँ आपको चुनना है। तो आपको टोटल फर्स्ट ईयर में 32 क्रेडिट पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी आपको 32 क्रेडिट पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए लागू होता है, पीजी के छात्रों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर में आपको 32 क्रेडिट है और सेकेंड ईयर में भी आपको 32 क्रेडिट है। अब आप ये देखिए कि 100 मार्क्स का एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है और आपका क्या है कि 3 घंटा का एग्जाम होता है एक पेपर। तो फर्स्ट ईयर में आपको 4 पेपर का एग्जाम होगा। आप देखेंगे कि इग्नो का जो रजिस्ट्रेशन है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 5 साल का रजिस्ट्रेशन है, वो आपका 5 साल का रजिस्ट्रेशन है। और 5 साल में, एक साल में जो एग्जाम होता है वो जून माह में एग्जाम होता है और दिसंबर माह में एग्जाम होता है। तो 5 साल में कितना हुआ? 5 साल में आपका 10 बार एग्जाम हुआ। आप देखेंगे कि जून में जो एग्जाम हुआ और दिसंबर में एग्जाम हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर जून में एग्जाम हुआ, फिर दिसंबर में एग्जाम हुआ, इस तरह से 5 साल आपको मौका मिला। और अगर आप चाहें, अगर आप ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो आप ऐसा करें कि 2 पेपर आप जून में एग्जाम दे दें, 2 पेपर दिसंबर में एग्जाम दे दें, फिर नेक्स्ट ईयर आप 2 पेपर का दे दें, फिर 2 पेपर दिसंबर दे। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सी चीज करके आप चाहेंगे कि बहुत अच्छा आप नंबर लाएंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया और ये चीज़, जो बहुत कमज़ोर लड़के थे ग्रेजुएशन में, उनका किसी तरह से वे ग्रेजुएशन किए थे और उनको मैंने इन सारे चीज़ों को बताया, तो उनका रिजल्ट 80+ नंबर आया, जो आपको विश्वास नहीं होगा। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि बाजार में इस तरह का भ्रम है कि इग्नो बहुत भारी है। फिर उसके बाद कुछ लोग कह देते हैं कि बिना पढ़े हुए आप यहाँ पास कर जाते हैं, तो ये भ्रमित करने वाली बात हो जाती है। इसलिए मेरा ये बराबर उद्देश्य रहता है कि बच्चों को जो जानकारी दी जाए वो सही सही जानकारी दी जाए, उनको अच्छा गाइड दिया जाए, ताकि वे नर्वस ना हो और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम वो लिख सके। फिर मैं एक चीज़ और बताता हूँ जिसको आप लोग को फॉलो करना है। जैसे आपको यहाँ इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है, वर्ड लिमिटेशन है, तो वर्ड लिमिटेशन पर आपको ध्यान देना होगा कि आपको जैसे 500 वर्ड है, 400 वर्ड है, 250 वर्ड है, 200 वर्ड है, इस सारे चीज़ों को आपको देखना होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो आता है, यहाँ एकदम सीधा क्वेश्चन नहीं रहता है, इस टाइप का स्टेप क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, लगता है कि मिक्सअप है, 2 तरह का चीज मिक्सअप है और उसको आपको जवाब देना। तो पहले क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझिए। चूंकि आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, मास्टर डिग्री आप लेने जा रहे हैं, तो आपका सोच भी उसी तरह का होनी चाहिए। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट इसलिए यहाँ पर अच्छा कर जाते हैं कि वे जो यूपीएससी में हो या आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हो, वहाँ पर आपको भी वर्ड लिमिटेशन है। तो वो जहाँ तैयारी करते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि हमको कितने वर्डों में आपको उत्तर लिखना है, और वो उन सारे चीज़ों को लिख जाते हैं। फिर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको बहुत सारे चीज़ जो हैं वो सिलेबस के बाहर से भी रहते हैं। जैसे करंट अफेयर्स टाइप का भी क्वेश्चन जैसे आता है, भारत समसामयिक टाइप का आ जाता है कि भारत और चाइना जो रिलेशन चल रहा है उसका क्या है, भारत और अमेरिका के साथ इस तरह का क्या है, निशस्त्रीकरण के, वर्तमान समय में निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, ये सारा चीज़ आप देखेंगे जो आप टीवी पर देख रहे हैं, मैगजीन में पढ़ रहे हैं, टीवी पर जो डिबेट होता है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और इग्नो यही चाहती है कि आप अपने मन से उत्तर को लिखें, ये ना कि किताबी भाषा को उतार दिए और जाकर आप वहाँ से चले आए। इस तरह से कोई दिग्भ्रमित होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा रिजल्ट, या जो आपके टीचर हैं जो आपको क्वेश्चन आंसर को जो आपको
इवेलुएट कर रहे हैं उनके मन में ऐसा कभी नहीं आना चाहिए कि ये फांकी मार रहा है या गलत समझाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम को देखना होगा कि कितने क्रेडिट का हमको पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि 8 क्रेडिट का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 100 में आपको 40 नंबर पासिंग के लिए लाना ही लाना है, असाइनमेंट का नंबर छोड़कर, क्योंकि असाइनमेंट का 30% और आप टर्म इन एग्जाम का 70%, ये दोनों का मार्क्स अलग अलग निकाला जाता है। लेकिन आपको 100 में जो आपका क्रेडिट जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, टर्म इन एग्ज़ाम जो दिसंबर में या जून में जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 40 नंबर लाना ही लाना है पासिंग के लिए, और बाकी असाइनमेंट का जो 30% जो नंबर जुटेगा वो अलग आपका जुटेगा। ये पासिंग हो गया। फिर अगर 4 क्रेडिट का है तो उसका 50 नंबर का ही एग्जाम होता है। 4 क्रेडिट का जो होगा उसका 50 नंबर का ही एग्जाम होगा और उसमें पासिंग जो होगा वो 20 नंबर होगा और उसका समय जो एग्जामिनेशन का समय जो होगा वो 2 घंटा का समय होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर डेट शीट में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, 10 बजे से 1 बजे तक लिखा हुआ है और 2 बजे से 5 बजे तक लिखा हुआ है। भाई आपको सोचने की बात है कि इग्नू का एग्जाम है कि वो डेट शीट को कैसे छेड़छाड़ कर सकता है और कैसे बता सकता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का समय इतना है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट का समय इतना है। तो ये आपको जानना होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। आप जिस स्टडी सेंटर में हैं आपके काउंसलर को बताना चाहिए कि समय क्या है, कितने वर्ड में आपको जवाब लिखना है, कितना आपका मार्क्स है, कितना पासिंग मार्क्स है, और उसके बाद प्रश्नों की संख्या कितना होगा, कितने ग्रुप होता है। मैं बार बार जब मैं आप लोगों को प्रत्येक वर्ष बता दूं कि मैं प्रत्येक वर्ष अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी देता हूं, चूंकि अभी दिसंबर माह में एग्जाम है, मैंने उसके बारे में भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटिकल साइंस एमपीएस का और एमएच हिस्ट्री का, दोनों का मैं डाल दिया हूं और आप वहां जाकर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा जो चैनल है वहाँ पर भी कैसे एग्ज़ाम लिखना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। उसके बाद बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आपको वहाँ भी जाकर आप देखेंगे तो लाभ उठाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत दिन से स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, चूँकि यूट्यूब चैनल पर तो मैं इधर आया हूँ 1-2 साल से, इसके पहले से मैं लगा हुआ हूँ, बच्चों को बताता हूँ। और विश्वास मानिए मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं जिनको भी गाइड किया हूँ वो 70 से ऊपर नंबर लाए हैं। चूँकि इग्नू में बहुत ही ट्रिक है और ट्रिक का अगर पालन आप करते हैं, आपको जो बताया जाता है, अगर आप इन सारे चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा और धीरे धीरे एग्ज़ाम क्लियर करने का प्रयास कीजिए। मैं बराबर छात्रों को कहता हूं कि आप एक बार में ही आप चारों पेपर का एग्ज़ाम ना दें, आप कभी 2 दें, कभी 1 दें, या आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तब भी आप ये कोशिश कीजिए कि 2 ही एग्ज़ाम हम दिसंबर में दें, जून में दें 2 पेपर दिसंबर में दें, 2 पेपर नेक्स्ट ईयर जून में दें, 2 पेपर नेक्स्ट ईयर दिसंबर में दें। कुछ बच जाता है तो अगर नॉट कंप्लीट आपको आज मान लीजिए कि आपको 40 नंबर ही आ गया तो 40 का 70% आप निकालेंगे तो कितना होगा, 28 नंबर हो जाएगा। और मान लीजिए असाइनमेंट में आपका 70 नंबर मिल गया तो उसका 30% कितना हो गया, 21 नंबर हो गया। तो आप 28 और 21 नंबर लाएंगे तो 89 नंबर तो हुआ। आपको 55% मिनिमम लाना ही लाना है, क्योंकि अगर आप एमए कर रहे हैं, एमए करने के बाद आप नेट करेंगे या पीएचडी करेंगे तो वहाँ पर आपको 55% होना चाहिए, तभी जाकर आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर 55% नहीं आया और आप चाह रहे हैं कि इग्नू में मैं इम्प्रूवमेंट फिर दे दूं तो ऐसा यहाँ प्रोविज़न नहीं है, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तब ही जाकर फिर आपको करना होगा। तो इसलिए इतना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप समय को ध्यान दें और आप देखेंगे कि 2 साल में ही आपका रिजल्ट, 3 साल में आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हुआ और आप बहुत बढ़िया
कर जाएंगे। और आगे भी अगर नेट की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो देखेंगे कि आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, उसी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। और ये सारे चीज़ मैंने जो बताया, इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और देखेंगे कि आप आगे भी बहुत मजबूत होंगे और आपका हौसला भी काफ़ी बढ़ेगा। तो मैं इन सारी बातों को जो रखा, अगर आप लोगों को अच्छा हुआ लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।